प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक सुंदर सुबह दिया है और उनके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के वचन को बांटने का एक सुंदर अवसर मिला है। परमेश्वर ही है सबको जीवन और श्वास देने वाले हैं, सो वो अपने मर्जी के द्वारा सब कुछ चलाते हैं। हम कितना भी कोशिश करें, हम अपने जीवन का इधर का उधर कुछ नहीं कर सकते। भाई और बहनों, मुझे याद है 92 में मैं सूरत में था और सब लोग मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझते थे और मैं था भी। लोग मुझे शक की नज़र से देखते थे क्योंकि मेरे काम ऐसे थे। मैं सूरत में डायमंड में काम करता था, फिर वहाँ पर मैं सोर लोग के हीरे खरीदने का काम करता था। हीरे का मैं बदली मारता था, तो काफ़ी मैं सूरत में बदनाम हो चुका था। मैंने सोचा कि यहाँ पर लोग मुझे बहुत ही नीची नज़र से देखते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा समय सूरत में 2 नंबर का काम नहीं कर पाऊँगा। एक पहचान वाले ने मुझे कहा कि मुंबई में मेरी पहचान है, तो मुंबई काम करने के लिए चले जाओ, हीरा घिसने के लिए। मैं बोला ठीक है। मुझे उनसे कुछ पैसा लेना था, उसमें से उसने मुझे 50 रुपया दिया। सूरत स्टेशन गया, वहाँ पर जाकर मैंने मुंबई की टिकट निकाली। 35 रुपया टिकट के लिए चला गया। मेरे पास 15 रुपये ही बचे हुए थे। उसके बाद वो रिश्तेदार ने जो पता दिया था, वहाँ पे मैं एड्रेस ढूंढ रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति से मैंने एड्रेस पूछा, और भाई ने बोला कि भाई नाम जो लिखा है वो मेरा है, पर एड्रेस रॉन्ग लिखा हुआ है। वो भाई अपने कंपनी में लेकर गया। उस कंपनी में मैंने अपना झोला रखा और मुंबई में मेरे एक और रिश्तेदार रहते थे, उनके वहाँ पर मिलने का योजना बनाया। मैं गोरेगांव में था, गोरेगांव से दादर गया मुंबई। ₹10 किराए के लिए चला गया और 15 में से 5 रुपया मेरे पास बचा है। शाम को मैं कंपनी में आया,
खाने के बारे में कोई सोचने का मेरे पास योजना नहीं थी। दूसरे दिन कंपनी के ओनर ने मुझे डायमंड दिए डिजाइन बनाने के लिए, और मैं भूखे पेट काम करना शुरू कर दिया। और उस ओनर ने मुझे बोला, जब तक तुम्हारा काम सेटिंग नहीं होगा तब तक तुम्हारा खाने का बंदोबस्त तुम्हें खुद करना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा। मेरे पास 5 रुपये थे भाई और बहनें, और उसने मुझे 3 दिन दिया था कि 3 दिन तक मैं खाने का बंदोबस्त नहीं करूँगा। मैं बोला ठीक है। हर दिन 1.5 रुपये का एक वड़ा पाव, ऐसे मैं 3 दिन एक वड़ा पाव खाया और 3 दिन निकाला। और 3 दिन के बाद उन्होंने मेरा खाने का व्यवस्था किया। धीरे धीरे मैं काम में सेट हो गया। रविवार के दिन दोपहर के बाद मैं अनजान रास्ते से चलते जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इधर उधर देखते हुए, यह सोचते हुए जिस रास्ते से जा रहा हूँ उसी रास्ते से मैं वापस आ जाऊंगा। गोरेगांव से चलते हुए निकल गया और आगे देखा, उस रास्ते पे समुद्र का किनारा है, सुंदर बीच दिखाई दे रहा है। रास्ता क्रॉस किया और उस बीच के किनारे में जा रहा हूँ। वहां पर एक भीड़ गेम्स खेल रहे थे, उनके साथ में मैं इन्वॉल्व हो गया। वो नाश्ता कर रहे थे, उनके साथ वो नाश्ता में मैं इन्वॉल्व हो गया। एक भाई ने आकर मुझे पूछा, भाई आपको किसने इनवाइट किया? मैं बोला किसी ने नहीं। और उसने मुझे एक कार्ड दिया कि आप यहाँ पे आना। नेक्स्ट संडे के दिन वो कार्ड में अपने रिश्तेदार को दिखाया, कंपनी के ओनर को, और कहा कि यहाँ पर मेरा रिश्तेदार रहता है। झूठ बोल के मैं वहाँ पर गया। क्या देखा, वहाँ पर परमेश्वर के बारे में बातें हो रही है, जिनके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। कभी यीशु मसीह के बारे में जाना नहीं था। यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, उनके बारे में कभी सुना ही नहीं था। वहाँ का संगति, वहाँ का प्रेम मुझे परमेश्वर की ओर ले आया।
भाई और बहनों और मित्रों, वह मुझे मालूम नहीं था कि मैं वो अनजान रास्ते से जा रहा हूँ जो मुझे परमेश्वर तक पहुँचाएगा। आओ हम यिर्मयाह की किताब में पढ़ेंगे, यिर्मयाह 1 में 4 से लेकर 7 तक। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं कम उम्र का हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहा कि मैं कम उम्र का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजो वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा, वही तू करेगा। भाई और बहनों मित्रों, उस समय मेरी 17 साल की एज थी, और किस तरह से परमेश्वर ने मुझे सुन लिया और वहां से मुझे अहमदाबाद मिशन टीम के लिए भेजा। और मैं एक दिन निर्णय किया कि मैं यहोवा के पीछे नहीं चलूंगा, और मैंने निर्णय करके ये सोचा कि मैं कलीसिया के भाई है उनको बता देता हूँ कि भाई मैं अभी परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहूँगा। यहाँ पर मुझे अहमदाबाद में मिशन टीम के लिए भेजा गया है और मेरा ये निर्णय था। एक दिन हुआ, मैं नाश्ता करने के लिए बैठा, परमेश्वर का धन्यवाद निकलता है। मैं चलते फिरते गुनगुनाता हूँ तो परमेश्वर के गाने निकलते हैं। मैं कुछ भी करने के जाता हूँ तो परमेश्वर की महिमा मेरे मुख से निकलती है। और उस समय मैं सोचने लग गया, ए विजय, तो परमेश्वर को कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर तुझे छोड़ना नहीं चाहते। भाई और बहन, यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया है। भाई और बहनों और मित्रों, हम परमेश्वर से कहाँ भाग सकते हैं? जो परमेश्वर का बुलावा है, वो बुलावा को हम कैसे नकार सकते हैं? आओ हम परमेश्वर की आवाज को पहचाने, परमेश्वर के प्रेम को पहचाने। परमेश्वर का बुलावा हमारे पास आया है, परमेश्वर के वचन हमारे पास है। आओ परमेश्वर के वचन पढ़े और उनके अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुन लिया है, ताकि हम बहुत सारे लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा का वर्णन करें, परमेश्वर के वचन का प्रसार करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आओ एक प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। होने देना पिता कि हम अंत तक, आखिरी दम तक
आपके वचन में बने रहे पिता, और बहुत सारे लोगों में आपके राज्य का प्रचार कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।